आज हम लोग 13वां दिन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 11 एंड 12th डे को एक साथ पढ़ा था और आज 13 डे को अलग पढ़ रहे हैं। इसमें अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। उस दिन भी हम लोगों ने अलग अलग उच्चारणों के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम स्वरों के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। ए ई आई ओ यू के उच्चारण कब, कहां और कैसे कैसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ए उच्चारण के नियम को देखते हैं कि जब कहीं भी आपको ए दिख जाएगा तो उसको कैसे उच्चारित करेंगे। उसके उच्चारण के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अ, आ, ए। उच्चारण को ध्यान दीजिएगा, अ, आ, ए। जैसे हम सबसे पहले अ को करते हैं, एन, 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 एन मीन्स लड़का। लैड, लैड, लैड मीन्स एन मनी एक, लैड, लैड मीन्स लड़का। मैन, मैन, मैन मने मनुष्य। एट, एट, एट मने पर। राइट, ए शब्द का उच्चारण है, हो रहा है यहाँ राइट। स्टैंड, एंड, ध्यान दीजिएगा, स्टैंड, स्टैंड मने खड़ा होना। तो यानी ए का पहला जो अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो ए से शुरू होता है। यही ए का उच्चारण आ से भी कई जगह शुरू होता है। जैसे देखिए यहां है आल, हाफ टर्म में ध्यान दीजिए, आ नहीं है, आ के ऊपर चंद्र है, तो चंद्र को ऑल, ऑल। फाल, फॉल, कॉल, आ के साथ तालव्य, ऊपर तालु को सटना चाहिए, कॉल, वॉल, वार, स्मॉल। ओ, उसमें अ का सेंस निकलना चाहिए, आ नहीं है, आ में पूरा आपका मुंह पूरा का पूरा खुला होना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं है, उसके साथ चंद्र बिंदी का भी इस्तेमाल है। काल, काल नहीं, कॉल है, कॉल, कॉल हिम, कॉल हिम, काल हिम नहीं, कॉल। तो उच्चारण को ध्यान से समझिए। अब यहां पर आ है, देखिए उसमें और इसमें अंतर क्या है। फार, देखिए पूरा मुंह खुल रहा है, आ, फार। आर, स्टार, आर, आक्स का सेंस आ रहा है, और यहां ऑल था, ऑल, कॉल, फॉल, वॉल, वॉर, स्मॉल। अब ए का भी सेंस आता है। ए को ए से भी पढ़ा जाता है, जैसे WARE, वेयर, वे अर के सेंस में भी ए के साथ अर, वेयर, फेयर, डेयर, देयर, सेयर, केयर। वेयर, वेयर के सेंस में आपका है, फेयर के सेंस में है, डेयर के सेंस में है, तो यहाँ ए अ का सेंस है, और उनके सामने उनके अर्थ लिखे जा चुके हैं, उसको मैं बार बार नहीं बता रहा, बस आपके प्रोनाउंसिएशन को मैं ठीक कर रहा हूं। अब वहीं ए का अर्थ भी एक अनदर तरीके से भी होता है। ए के बाद अगर वाई हो या आई हो, ए के बाद अगर वाई या आई का प्रयोग होता है, तो उसका उच्चारण ए के समान होता है, पर यह ए लंबा उच्चारण देता है। ध्यान दीजिएगा, अ के समान नहीं होता है, ए के समान होता है। ए अ के समान नहीं, कैन, ऐन, लैड, ए के समान होता है, अ के समान नहीं होता। ए के समान होता है, बस उसको क्या है, थोड़े देर के लिए रुकना, रुक करके बोलना होगा। जैसे पे, पे, पे नहीं, पे, कुछ देर रुकिए, ए के मात्रा पर रुकिए। स्टे, वे, वे, ब्रेन, मेन। ए के मात्रा पर कुछ देर रुकेंगे तो वह कौन सा उच्चारण हो जाएगा, लंबा उच्चारण हो जाएगा, यानी दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। किसी भी मात्रा पर कुछ देर रुक जाने से उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। तो आप कभी भी एक कितने भी टर्म आए, एक का उच्चारण इन्हीं के नियमों के आधार पर 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं पांचों तरह के नियमों पर सारे जितने भी आपको एक टर्म दिखेंगे, एक मीनिंग दिखेंगी, उनका उच्चारण इन्हीं पांचों नियमों पर आधारित होगा। अब हम बात करते हैं ई के उच्चारण के नियमों का। ई का उच्चारण ए से भी होता है, ऐ से नहीं होता है, ए, ई से भी होता है, ई से भी होता है। ई, 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 ई।
थोड़ा आप दबा के बोलेंगे, थोड़ा झटके में बोलेंगे तो वो हो जाएगा, धीरे से बोलेंगे तो बड़ी का, थोड़ा थोड़ी देर से बोलेंगे तो छोटी की। अब जैसे देखिए ए का नेट, नेट, सेल, लेग, मेन, ए, मेन, वेल, देन, ये ए का उच्चारण है। ई का यानी आपको कभी भी उच्चारण देखने को मिलेगा तो आप ई के उच्चारण को ए से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि ये ए से उच्चारणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा उच्चारण बड़ी ई की मात्रा से होता है, उसको ध्यान दीजिए, बी, बी, वी, ही, सी, सी, वी, बी, ही। लेकिन वहीं अगर डबल ई आ जाता है, जब आपका डबल ई आ जाता है तो यही डबल ई की वजह से इसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। यानी हमें उस मात्रा पर कुछ सेकंड का समय देना होगा। 1 सेकंड जहां हम समय दे रहे हैं बी, वहां हमें बी समय देना होगा, कुछ देर रोकना होगा। जैसे सी, 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 वीप, 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 ई पर रुकना होगा आपको, ई प, वीप, बी, बी, सीप, सीप, सी, ई प, यानी 3 बार ई एक साथ आ करके तब बनता है सीप। कम से कम 3 ई का उच्चारण सेकंड लेना है आपको, 1 सेकंड के अंदर बस वो उच्चारण आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी जहां 1 सेकंड में ई बोलते थे वहां एक बार और दबा देना है, आपको लगेगा कि हाँ उच्चारित, सीप, सिप नहीं है, सीप, सिप, सीप, दोनों में अंतर है, सिप, सीप। वही SHIP होता तो आपका सिप होता, सिप, सिप। वही SHEEP है तो सीप, सीप, सीप। थोड़ा हमें सी पर रुकना है। ई का भी बड़ी की मात्रा है, देखिए ये नॉर्मल हो गया, क्लीन, क्लीन, इन। अगर हम ई पर रुक रहे हैं तो दीर्घ उच्चारित हो जाए, लेकिन इसे रुकने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई डबल है ही नहीं। क्लीन, सी, मीट, सी, यस डबल ई, ध्यान दीजिएगा, यस सी, 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 और यहां सी है, सी, सी, सी। अगर हमने थोड़ा उसको समय दिया तो वो यस डबल ई है, क्योंकि अगले आदमी के बोलने के सेंस से आपको पता भी चल सकता है कि वह यस डबल ई बोल रहा है कि यस ई ए बोल रहा है। सी, सी, हीट, हिट, मिट। ई डब्ल्यू से यू का भी अर्थ निकलता है, जैसे एफ ई डब्ल्यू फ्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू, ई यू, मियम ई डब्ल्यू म्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। कभी भी आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके आखिरी में अगर ई आता है तो उसका अपना कोई भी उच्चारण नहीं होता, और उससे पहले आए या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर आते हैं वो उनका उच्चारण क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तथा नीचे पूर्ववर्ती ए, आई, ओ, यू के साथ अंतिम स्वर ई के प्रयोग के कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। यानी अंत में अगर ई आता है और उससे पहले कुछ व्यंजन आते हैं तो उनका स्वर थोड़ा सा उच्चारित, थोड़ा सा लंबा उच्चारण के साथ हो जाता है, और ए, ई, आई, ओ, यू के कुछ इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं जो स्वरों के साथ है, और अंत में उसके ई आता है। जैसे यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, यानी उससे पहले ए हो, तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, ए हो जाता है, और ई का अपना कोई भी उच्चारण नहीं होता। ध्यान से स्वरों को देखिए, सेम, अगर हम इसको सेम के लिए लेकर के चले तो यह से यह का स हो गया, ए का ए हो गया, क्यों, ए का ए हो गया, लेकिन म के लिए ई होना चाहिए ना, तो सेमे होना चाहिए इसको, सेमे, लेकिन यहाँ ए लगने की वजह से ई का कोई अपना अर्थ नहीं है, उसका कोई उच्चारण नहीं है। सेम है, नेम, लेम, सेम, फेम, ब्लेम। अब देखिए, पूर्ववर्ती यदि आई हो, अभी तक तो ए था तो उच्चारण का था, अगर आई हो तो आई का आई ही होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे पहले अगर उच्चारण की बात करते हैं तो वाइफ, WIFE, वाइफ, वाइफ है, तो ध्यान दीजिए यहां
आई के लिए आई लगा है, डब्लू का व हो गया। डब्लू के लिए हम लोगों ने पहले सिंगल सिंगल अक्षरों को पढ़ा था। हम लोगों ने क के लिए के का पढ़ा था, क के लिए सी के का भी पढ़ा था। लेकिन अब डब्लू के लिए वो अगर हम पढ़े हैं तो आई के लिए आई हो गया, फ के लिए फ हो गया, फल फ के लिए फ हो गया। लेकिन ई का कोई यहाँ अर्थ है नहीं, तो इसको वाइफे पढ़ते ना, वाइफे, वाफे, वाफे, वाफे पढ़ते, वाइफे, वाइफे पढ़ते। लेकिन फ ई का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, वाइफ है, वाइफ, नाइन, वाइट, लाइन। तो आ ई का अर्थ निकल रहा है, आई के लिए आई का अर्थ निकल रहा है, ई का कोई अपना नहीं है। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो ओ, यहां ध्यान देना है, ये आई नहीं है आपका, पूर्ववर्ती स्वर ओ है। ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम स्वर का कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे ध्यान दीजिए, नोज, या नो या सी नोज, एच ओ या पी होप, एस एम ओ के ई स्मोक, जे ओ के ई जोक। अगर हम ई का मात्रा यहाँ ई के लिए लेते तो ई के लिए हमारा ए आ जाता, जोके होता, हम इसको पढ़ते जोके, स्मोके, होपे, नोजे। लेकिन ई का कोई अपना इस ऐसे अर्थों में उच्चारण नहीं होता। कब? जब उसके पहले स्वर ए ई आई ओ यू के ऐसे आ जाते हैं। तो यदि पूर्ववर्ती यू हो तो यू का उच्चारण उ, यू, उ भी होता है, यू भी होता है, लेकिन ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रूल, उल, रूल, रूले नहीं है, रूल है, ई का कोई अपना अर्थ नहीं है, ई का कोई अपना उच्चारण नहीं है, अर्थ नहीं है, उच्चारण ही नहीं है। ट्यून, ज्यून, ट्यूब। अब बात करते हैं आई उच्चारण के नियम का। आई के उच्चारण के कौन कौन से नियम है? तो आई का उच्चारण ई भी होता है और आई भी होता है। ई आई, ई नहीं है, ई है, आई है, ई आई। कभी कभी अ जैसा भी उच्चारण इसका आ जाता है। कहां आता है उसके बारे में हम अब बात करेंगे जब देखते हुए आएंगे। तो सबसे पहले ई हर्ष स्वर की तरह लिया जाता है भी, इल, इल, किल, बिग, इंक, विथ। थोड़ा आपको तेजी से बोलना होगा, विथ, इल। अगर आपका बड़ी की मात्रा होती है तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और छोटी की मात्रा होती है तो थोड़ा तेज से बोलते हैं। जैसे इल, किल, बिग, इंक, इंक, विथ, वीथ, वीथ। धीरे से आप बोलेंगे तो वो बड़ी की मात्रा के साथ चली जाएगी। इसको समझिए, आई का आई के साथ काइंड, माइल्ड, बिहाइंड, माइल, इल, आई का अर्थ निकल के आ रहा है। आई के लिए आई का भी अर्थ और आई का, यदि आई के बाद जी अचाए, यदि आई के बाद जी अचाए तो आई का उच्चारण आई या आई होता है। कैसे? एल आई जी एच टी, राइट। देखिए जी एच का कोई मायने है यहाँ, जी एच का कोई साइलेंट हो गया है, यहाँ जी एच का कोई सेंस ही नहीं है। एस आई टी को भी साइट पढ़ते, अरे यस का सो, आई का आई, ट का ट, जी एच का कोई यहां मीनिंग नहीं है। साइट, लाइट, हाई या हाइट। यानी आई के बाद अगर जी एच आता है तो आई का उच्चारण आई आया आई होता है। जी एच साइलेंट हो जाता है, वहां जी एच का कोई उच्चारण नहीं आता। आई के लिए हम कभी कभी अर्थ इसका अ भी होता है। कैसे? अ का देखिए, फर्म, फर्म, फ अ र म, फ अ र म, फर्म। फर्स्ट, फ अ र स ट, फर्स्ट, फर्स्ट। यहां आई का अर्थ आय से भी होता है, आय। जैसे फायर, फायर, आ का मात्रा है, य भी है इसमें, फायर, फायर। एडमायर, लायर। आई ई का ई होता है और ई आई का ई होता है, लेकिन दीर्घ होता है। इसमें भी आपको थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना होगा। थोड़ा सा देखिए, ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ। आप धीरे से बोलिए, ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ। सीज, सीज, अचीव, अचीव, अचीव। तो ये आपके आई के बाद ई है, तो हम बड़ी की मात्रा को लेकर के पढ़े हैं। लेकिन अब ई के बाद अगर आई है तो इसको दीर्घ पढ़ेंगे, रिसीव,
रिसीव, ईव, डिसीव, डीसी, सी के ऊपर जो मात्रा लग रही है उसको दीर्घ बनाने के लिए हमें बड़ी ई की मात्रा के लिए कुछ सेकंड का समय देना होगा, वहां हमें रुकना होगा। डिसीव, डिसीव नहीं है, डिसीव। सी, सी के ऊपर वो जो मात्रा लगी हुई है उस पर कुछ देर रुकना है। डिसीव, डिसीव, रिसीव, रिसीव नहीं है, रिसीव नहीं है, रिसीव नहीं है, रिसीव, सीव। यानी हमें ई की मात्रा पर कुछ समय बिताना होगा ताकि उसका उच्चारण क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए, बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए। नियम के बारे में, ओ के बहुधा उच्चारण है ओ, उ, अ। ये अलग अलग उच्चारण ओ से भी लिए जाते हैं। जैसे ओ, यह हर्ष उच्चारण है। ओ के लिए हर्ष उच्चारण का मतलब समझिए, हर्ष, दीर्घ और भी अंतव से तालव्य, ये जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, चाहे इनके उच्चारण होते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो आप वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सा उच्चारण आपको करना है। वो यहाँ हमारे टॉपिक नहीं है, हम लोग ओ से प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं। तो यहाँ जो है आक्स नहीं आप पढ़ेंगे, ऑक्स पढ़ेंगे। आक्स, ये अ का मात्रा अर्ध चंद्र बिंदु है, यहाँ बिंदु नहीं लगी हुई है, तो ये आक्स नहीं है, ऑक्स है, ऑक्स। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑन। फॉक्स, तो ये जो होगा फॉक्स। हॉट, हॉट होगा, हाट नहीं है, ध्यान दीजिए, आ नहीं है, हॉट है, हॉट। हाट नहीं है। ड्रॉप, ड्रॉप। गॉड, गॉड। गार्ड नहीं है, गार्ड, गार्ड नहीं है, गॉड है, गॉड। ऐसे ही ओ का उच्चारण दीर्घ स्वर में ओ लेंगे और दीर्घ उच्चारण करेंगे, यानी ओ को थोड़ी देर हमें पकड़ के रखना है, हमें 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है। जैसे ओपन, ओपन, ओपन नहीं है, ओपन, ओपन। ओपन, ओ को कुछ देर तक आपको बोलना है, उसके बाद 2 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद ओपन। सो, सो, होप, सो नहीं है, सो, कुछ देर होल्ड करना है आपको। होप, 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 होप। ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड। गोल्ड, पोस्ट। आप कुछ देर तक ओ के मात्रा को होल्ड करेंगे तो वो दीर्घ में चला जाएगा। दीर्घ का सेंस होता है थोड़ा लंबा। ओ, ओ, यहां भी ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ा जाता है और यहां भी दीर्घ उच्चारण आपको करना है। जैसे है लो, लो, सो, रो, क्रो, क्रो नहीं है, क्रो। कुछ देर तक आपको वो होल्ड करके रखना है तो आपका दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। सो, डबल ओ से ऊ होता है और ये हर्ष उच्चारण है। जैसे लुक, बुक, लुक, बुक, टुक। ये थोड़ा सा आपका हर्ष उच्चारण होना चाहिए और आप इसे प्रोनाउंसिएशन में देखिए, छोटा और बड़ा ऊ में आपको ध्यान देना है। ये लुक है, लुक। बुक, बुक। थोड़ा सा आप इसे बोलते समय जल्दबाजी का काम करेंगे। लेकिन अगर बड़ा ऊ के लिए है तो रूम है, रूम नहीं है, रूम, रूम। थोड़ा सा आप दीर्घ हो जाइए, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। रूम, रूम। मून, मून, मून। म पर ऊ के मात्रा को कुछ देर तक आपको होल्ड करना होगा। जहां 1 सेकंड आप होल्ड करते हैं छोटी ई को, वहां कुछ देर तक। मून, नून, नून। डू, रूट, रूट। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है और बच्चे क्या करते हैं, जब भी प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इंग्लिश पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे। तो एक एक प्रोनाउंसिएशन इसी वजह से आपको बोल करके सिखाया जा रहा है। अब हम आते हैं ओ का उच्चारण अ से भी होता है। देखिए ओ का उच्चारण छोटा ऊ से भी है, बड़ा ऊ से भी है और अ से भी होता है। जैसे सन, सन है, अ सन, सन। कम, कम। ओ डब्ल्यू का आउ से भी उच्चारण होता है। जैसे हाउ, हाउ। नाउ, नाउ। आउ, इसमें आपका वो स्पष्ट होना चाहिए। नाउ, हाउ, हा,
उ, ह के साथ आ और उ, आपको लगे कि आपका हाउ निकल रहा है, हाउ, नाउ, काउ। अब बात करते हैं ओ वाई के साथ, ऑय है, आ या नहीं है, ऑय, ऑय, ऑय है, जैसे ज्वाय, ज्वाय, ज्वाय है, ज्वाय, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं ज्वाय, तो ये ऑय है, ऑय, ज्वाय, बॉय, बाय नहीं है, बॉय, बॉय, इसीलिए इस बॉय को आप ब वाय बॉय भी लिख सकते हैं, पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएट करते समय। टाय नहीं है, ट्वाय, ट्वाय है, ट्वाय, प्रोनाउंसिएट आपको अच्छे से करना होगा। ओ यू को आव भी कहा जाता है और ओ यू का प्रोनाउंसिएशन आव के लिए भी होता है, जैसे ओ यू आर, आवर, यस ओ यू आर, सावर, साव, आव नहीं करना है, आ वर, सावर, आवर होता तो सौवर, ये सावर है, सावर, आवर, हावर, आ आना चाहिए, आ। यू के उच्चारण के नियम की बात करते हैं। यू के लिए उच्चारण अ, उ, यू, यो से भी होता है, जैसे अ के लिए अप, अप, कप, हट, फन, मड, सन, तो ये यू का जो उच्चारण है इससे भी आता है सन, अ के उच्चारण से आपका स्पष्ट होना चाहिए। अब यू का उच्चारण ऊ से देखिए, छोटा ऊ से, पुट, पुट नहीं है, पुट, थोड़ा झटके से बोलिए, पुट, पुल, पुल, एक होता पुल, पी डबल ओ एल, तो ये पुल है, पुल, 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 आपको थोड़ा तेजी दिखानी है, पुल, पुट, पुट द बुक, पुट द बुक, पुल, पुस, पुस नहीं है, पुस, पुस, तो ये पुस है। आपको थोड़ा सा दबाव अपने टर्म पर देना है और थोड़ा तेजी के साथ जब बोलेंगे तो ऊ का उच्चारण आपका एकदम स्पष्टता से निकलेगा। अब बात करते हैं इसका यू और यो से भी उच्चारण निकलता है, कब, यू के उच्चारण के लिए, जैसे यू है तो यू के लिए क्या है, ड्यूटी, ड्यूटी, तो यहां यू के लिए यू शब्द का निकला है ड्यूटी, फिर निकला है श्योर, 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 श्योर। अब उच्चारण के नियम हम वाई का देखेंगे। वाई के लिए ई का उच्चारण निकलता है पॉलीगैमी, पॉली ए, तो यहाँ ई के उच्चारण में वाई का देखिए निकला है मी, बड़ी की मात्रा है ना, पॉलीगैमी, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना, पॉलीगैमी, 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 फैलनी, फैलनी, आपको आराम लेना है, जब बड़ी पर आए तो आप कुछ देर आराम कीजिए, यानी वो सेकंड भर का आपका गैप हो, फैलनी, ये फैलनी है, फैलनी। आपका पॉलिसी है, पॉ, ये पा नहीं है, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी है, पॉलिसी, ओ निकलना चाहिए, पौ, देखिए पौ है, ओ, आ के उच्चारण के लिए पॉलिसी है। आय के उच्चारण भी निकलता है, य के लिए, ट के लिए टी, वाई के लिए यहाँ आय निकलेगा, तो टायर, टायफॉइड, टायफाइड नहीं है, टायफॉइड, फॉइड, टायफॉइड, फॉ है, फॉ, और निकलना चाहिए, फाइड नहीं है, टायफाइड नहीं है, फाइड, टायफॉइड। आई का भी सेंस निकल करके आता है, जैसे डाइका और डायनेस्टी, 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 डायनेस्टी है, डाइक है। अब हम साइलेंट लेटर के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे साइलेंट लेटर भी आते हैं, जहां जहां आपको साइलेंट करना होता है, तो ऐसे मीनिंग आपको हजारों मिलेंगे, उसमें से कुछ दिए जा रहे हैं आपको, और ये मीनिंग की अगर आप चाहें तो अलग अलग टर्म में साइलेंट लेटर की एक टर्म बनाएंगे और एक पेज पर ए के साइलेंट वर्ड लिखेंगे, दूसरे पेज पर बी के साइलेंट वर्ड, तीसरे पेज पर सी के साइलेंट वर्ड, और जितने वर्ड होते हैं आप सारे के सारे लिख सकते हैं। वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ये अलग अलग बना करके डाले गए हैं कि एक कुल कितने साइलेंट वर्ड हैं जो कि नोएबल है। मेरी जानकारी में जितने थे मैंने उस वीडियो में डाल रखा है,
लेकिन यहाँ हम स्पीकिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ देखिए सीजर, सीजर में अ साइलेंट है, ए का साइलेंट हो गया सीजर। सीजर मीन्स रोमन सम्राट का नाम सीजर था। अब यहाँ या एच ए है ना, तो एच ए एंड हो गया है और ई का शर्त यहाँ ई से लगाया गया है। हीमोग्लोबिन है, नहीं तो हामियोग्लोबिन हो सकता था ये, लेकिन हीमोग्लोबिन ए क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। ऐसे ही बी के साइलेंट के लिए देखिए क्रम्बस, इसको पढ़ना चाहिए था क्रम्बस, लेकिन ये क्या है, क्रम्स है। बी क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है, बी साइलेंट हो गया है। यहां इनडेप्टेड पढ़ते, इनडेप्टेड, इनडेप्टेड, तो ब यहां साइलेंट हो गया है, तो देखिए इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंडेटेड, इंडेटेड, इंडेटेड पढ़ते हैं। बी क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। ऐसे इसी के साइलेंट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सेप्टर है, लेकिन अगर हम उसकी बात करते तो इसको एक सेप्टर बोलते, से यहाँ सौ का से सेप्टर लगाते, लेकिन यहाँ क्या है, सी साइलेंट हो गया तो सेप्टर है। यहाँ देखिए सीजर, सीजर्ज है, सीजर्ज, सी साइलेंट हो गया है, नहीं तो यस के साथ सी का अर्थ निकलता है, च के लिए अर्थ निकलता है, सी का क के लिए अर्थ निकलता है, लेकिन ये सीजर्ज होता है, सीजर्ज। ऐसे डी आपका साइलेंट होता है, तो बजट में डी साइलेंट होगा, नहीं तो बट जट होता। ब के लिए बी यू के लिए ब लगता है या बुल का सेंस लगता है, लेकिन यहाँ बजट है, डी क्या है, साइलेंट है। ऐसे ही ब्रिज में क्या हो गया है, डी साइलेंट हो गया है, ब्रिज में डी साइलेंट है। अगर हम बात करते हैं जी की, ई के साइलेंस के बारे में हम लोगों ने ई के प्रोनाउंसिएशन में बात किया था कि आखिरी में जो ई आते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया ई का साइलेंस। जी का साइलेंट है, तो यहाँ देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेनाइगन, बेनाइगन होता, लेकिन ये क्या है, बेनाइन होता। तो आप ध्यान दीजिए ये बिनाइन है, बिनाइन मैंने दयालु, यानी हानि रहित। ये डिजाइन है, तो डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जी साइलेंट है, नहीं तो जी का अर्थ निकल के आता है, जी का ग निकल करके आपका सामने आता है। ऐसे ही मैलिगन है, तो ये मलाइन है, नहीं तो मैलिगन होता। हम इसको क्या पढ़ते हैं, मैलिगन पढ़ते, लेकिन नहीं मेलाइन पढ़ते हैं। आप अगर प्रोनाउंसिएशन करते समय इसको ध्यान नहीं देंगे तो आप मेलाइगन पढ़ लेंगे, मालिगन पढ़ सकते हैं, जॉ का जी से अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जी क्या है, साइलेंट है। तो आपको ये साइलेंट वर्ड जितने भी होते हैं आपको ये ध्यान रखने होंगे कि कहाँ हमें साइलेंट करके पढ़ना है। बहुत कम ही है, लेकिन आपको वो ध्यान देने हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ हॉर्नरी पढ़ते आप, लेकिन यहाँ यह क्या है, साइलेंट है, ये ऑनरेरी है, ऑनरेरी, नहीं तो हॉनरेरी हम लोग पढ़ते, ये ऑनरेरी है। और यहाँ आनेरेनियम है, तो यहाँ बात करेंगे आनेरेरियम, तो आनेरेरियम के जगह यहाँ हॉनेरेरियम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यह क्या है, साइलेंट है, तो इसलिए ये क्या पढ़ा जा रहा है, ऑनेरेरियम। अब बात करते हैं के साइलेंट वर्ड के लिए, तो के साइलेंट वर्ड की बात करेंगे तो के लिए यहाँ देखिए कनाइफ होता, लेकिन के साइलेंट है तो क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं। यहाँ के साइलेंट है तो नॉक पढ़ते हैं, सी के लगता है जैसे के है ही नहीं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ के साइलेंट हो जाता है। एल के साइलेंट की बात करें तो एल ए एल एम एस, एल एम एस होता, तो ल यहाँ साइलेंट हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है, तो आम्ज है, ऑम्ज मीन्स दानिया भी, ऑम्ज, नहीं तो एलएमएस पढ़ते, एलएमएस पढ़ते हम लोग, तो एल यहाँ साइलेंट है। यहाँ बाम है, BALM, बाम, दर्दनाशक जो मरहम होता है उसे हम बाम बुलाते हैं, तो बाम, नहीं तो उस तरह हम उसको क्या पढ़ते, बाल्म पढ़ते। ल लगा है तो एल का प्रोनाउंसिएशन होता ना, लेकिन यहाँ एल नहीं लगाते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका एल साइलेंट है। तो ऐसे ही एल के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो साइलेंट वर्ड में आ जाते हैं, तो वो साइलेंट वर्ड शॉर्ट टाइप में, यहाँ चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से मैंने इसके कुछ ही टर्म लिए हैं ताकि आपको आसानी से पता चले कि कहाँ कहाँ ये साइलेंट वर्ड आ सकते हैं। पी के लिए बात करते हैं तो ये साइका है, नहीं तो उस तरफ पसाइका पढ़ते, ये साइका है, पी साइलेंट हो गया है। यहाँ साइकाटिस्ट होता है तो पी क्या है, साइलेंट है, क्योंकि साइकाट्रिस्ट है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। अगर आप इसे नहीं तेजी से पढ़ पा रहे हैं तो आप इसे तोड़ करके पढ़िए, साइकियाट्रिस्ट, उसके बाद जोड़ लीजिए साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। अब
ये मनोचिकित्सक है। अब बात करते हैं टी के साइलेंट वर्ड की। तो टी में जो साइलेंट वर्ड है, यहाँ TSAR जार है, यहाँ टी साइलेंट हो गया, जार, रूसी शासक का नाम जार था। अब बात करते हैं फास्टेन की। तो फास्टेन का यहाँ फासन है, ई भी साइलेंट हो गया और यहाँ एफ भी साइलेंट है, टी साइलेंट है, टी साइलेंट है, ई साइलेंट है और टी साइलेंट हो गया है। बांधना, ऐसे ही नेसल की बात करेंगे तो यहाँ नेसल में टी साइलेंट है, नहीं तो नेशनल हम लोग पढ़ते हैं, टी साइलेंट है, ये नेसल है। आर साइलेंट की बात करेंगे, ये आपको नया जानकारी आपको देखा, आयरन नहीं पढ़ते हैं हम इसको आयरन पढ़ते हैं। आयरन मीन्स होता है लोहा या प्रेस, इसे आयरन भी पढ़ा जाता है, आयरन। अगर आप तोड़ करके पढ़ते हैं तो आयरन पढ़ा जाता है, आयरन। तो ये आयरन है, नहीं तो आप नॉर्मल भाषा में इसको आयरन पढ़ेंगे। वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड नहीं है, यहाँ आर क्या होता है, साइलेंट है, ये सिर्फ वर्ल्ड है। प्रोनाउंसिएशन में आप अक्सर आर लगा दिया करते हैं, लेकिन ये आर नहीं लगेगा, ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड मीन संसार, वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं है, आर साइलेंट है यहाँ। और ऐसे ही आपका डब्लू, डब्लू में यहाँ देखिए व है, तो यहाँ ये रैथ, यहाँ रैप नहीं है, रैप है, सिर्फ रैप है। व का यहाँ डब्लू का कोई सेंस ही नहीं लगा है। और रैक नहीं है, रैक है, रैक, रैक, रैथ, रैप। डब्लू यहाँ क्या है, साइलेंट है। तो जितने भी आपके प्रोनाउंसिएशन में आने वाले वर्ड होते हैं, ABCDEFGHI, जहां तक आपके वर्ड होते हैं, सारे के प्रोनाउंसिएशन आपको बताए गए हैं। किसको आप किस तरह प्रोनाउंसिएट करके, उनके एग्जांपल्स भी लिए गए हैं, अच्छे खासे एग्जांपल लिए गए हैं, और साइलेंट वर्ड की भी जानकारी दी गई है। तो ये आपका 13 चैप्टर था।